वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ज़ाहिर है शुरू में प्रेशर के बावजूद आप लोगों ने पंजाब में ख़ास तौर पर इस बात को यकीनी बनाया कि जो आइसोलेशन है वो भी घर में नहीं होगी, वो भी हॉस्पिटल्स में या हुकूमती इंतजाम के तहत होगी। अब आपने वो अलाउ की जब हॉस्पिटल्स पर प्रेशर आया। अब जबकि सब खुलने जा रहा है और नज़र आ रहा है कि पासदारी नहीं हो रही, ट्रेन पे कराई गई हो गई, मॉल्स में कराई जा रही हो गई, मार्केट्स में नहीं हो रही, वैसे ट्रांसपोर्ट में नहीं हो रही, तो आप नर्वस हैं, आपको परेशान है कि सूरत हाल कहीं किसी भी तरफ जा सकती है, या आपको लगता है कि बस अब हम बच गए हैं इस सारे मामले से? नहीं जी, मेरा ख्याल शाहज़ब सबसे अहम चीज़ है ये ख़तरा किसी तरीके से भी टला नहीं है। और अगर लोगों की गलत फहमी है कि ये ख़तरा टल गया है और वबा ख़त्म हो गई है, तो हमारे सबकी गलत फहमी है। इम्पॉर्टेंट है ये वबा यहाँ है और ये फैलेगी। इस वक्त जो तादाद है मरीज़ों की वो दिन ब दिन बढ़ भी इसलिए रही है क्योंकि आपको पता है कि हमने टेस्टों की तादाद भी बढ़ा दी है। जो 2 महीने का लॉकडाउन था, उस 2 महीने के लॉकडाउन में एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट हमने स्टेप लिया था वो ये था कि जो पॉजिटिव थे और उनमें सिम्टम्स ना भी थे, उनके बावजूद उनको हमने काफ़ी हद तक अपने पास ही कन्फाइन करके रखा। अब होम आइसोलेशन की पॉलिसी इसलिए शुरू करनी पड़ी है क्योंकि अब अस्पतालों में हमें मज़ीद जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से लोग, आपको पता है, किसी किस्म की हिफाजती तदाबीर तो इख्तियार नहीं कर रहे। पेशेंट्स ने बढ़ना है। आज ही के दिन में अगर आप देखें तो पंजाब के अंदर 709 नए मरीज़ जो हैं उनकी तशख़ीस हुई है। और ये इस वजह से भी है कि हमने नंबर ऑफ़ टेस्ट बढ़ा दिए हैं। इस वक्त तकरीबन 6235 टेस्ट आज के दिन में हुए हैं, और अगर हम इन्फेक्टिविटी जो है जो पंजाब में एक्सपेक्ट करते हैं को तकरीबन 8% है, तो दिस इज़ द नंबर ऑफ़ पेशेंट्स दैट यू विल एंटिसिपेट एवरी टाइम आप जितने टेस्ट आप करेंगे। है तो ये परेशानी वाली बात, और लोगों को भी इस परेशानी को समझना चाहिए कि ये लॉकडाउन खोलने का ये मकसद नहीं है कि वबा ख़त्म हो गई है। वबा वही है, आप लोगों ने अब हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करनी है ताकि हमारे ऊपर ये जो अब अस्पतालों में तादाद बढ़ेगी मरीज़ों का, उनका बोझ मज़ीद ना बढ़े। और सब एक तो ज़ाहिर है ऊपर से क़यादत ने पहले ही बड़ा कंफ्यूजिंग मैसेज दिया, लोग कंफ्यूज रहे। अब तो और ज़्यादा लग रहा है जैसे वो कोरोना को ख़तरा मानने को तैयार नहीं है। कम डेथ रेशो भी इसकी एक वजह बन रहा है। ज़ाहिर है पाकिस्तान में, भारत में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में कम है शराय अमवात दूसरे ममालिक के मुकाबले में। आपको लगता है ये भी एक अब मुस्तकिल बुनियादों पर समझा जा सकता है कि कम ही रहेगी क्योंकि हमारी नौजवान पॉपुलेशन है, या आपके ख्याल में अभी भी आने वाले दिनों में ये किसी भी तरफ सूरत हाल जा सकती है? शाह साहब, जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारी फर्टिलिटी रेट या जो डेथ रेट है वो कंपैरेटिवली अगर मैं मगरिब ममालिक के मुकाबला करूँ तो डेफिनेटली हमारा बहुत कम है। और इसमें एक बहुत बड़ी वजह यही है कि हमारे यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर आप देखिए ना जो फौतीदगियाँ हो रही हैं अब इस वक्त, अगर हमारे 290 लोग जो हैं इंतकाल किए हैं पंजाब के अंदर, तो इसमें ये मतलब नहीं है कि सारे ही बूढ़े लोग थे। इसमें वो भी लोग थे जिनकी उम्रें कम थी, 25 साल की उम्र के भी, 30 साल की उम्र के भी और 40 साल की उम्र में भी। ये डिपेंड करता है कि ये वायरस जो है इसका असर किस तरीके से होता है। मेजॉरिटी जो लोग हैं वो ज़रूर बड़ी उम्र के लोग हैं और वो लोग हैं जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये वायरस जो है जवानों को बिल्कुल बख्श देगी और जवानों में कोई इस तरह की सीरियस सिचुएशन नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है, बिकॉज हमारे पास जो तादाद है मरीज़ों की उसमें जवान लोग भी मौजूद हैं। ठीक है, मैं कहती हूँ 80% वही लोग हैं जो 55 साल की उम्र से ज़्यादा हैं, लेकिन फिर 20% तो वो लोग हैं ना जो छोटी उम्र के हैं। इसलिए हर इंसान को इस वबा से बचाने के लिए अपने आप को हिफाजती तदाबीरें उसी तरह इख्तियार करनी पड़ेंगी। आप मेहरबानी करके ज़रूरत के तहत आप बाहर निकलिए, उसके अलावा मत घर से बाहर निकलिए। बहुत अहम है ये बात, वरना हम कॉलेज स्कूल ना खोल देते सारे, ताकि फिर तो सब कुछ ही खुल जाना था ना। तो अभी तो रोका हुआ इसी वजह से है कि वबा ख़त्म नहीं हुई। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थी। वबा अभी ख़त्म नहीं हुई, एहतियात लाजमी है।